दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स जो है वो फिलहाल एक बार के लिए ऊपर की तरफ खुला था एंड देन उसने अपनी रिकवरी को बरकरार रखना चाहा, ऊपर की तरफ गया। रेपो रेट वाली न्यूज़ से कि उसके अंदर में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन मार्केट के अंदर में स्टिल प्रेशर था जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। वेडनेसडे था, थर्सडे की जो है आपकी एक्सपायरी है कल के दिन की, तो थोड़ा बहुत मार्केट में प्रेशर कल भी बना रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लास्ट कैंडल ऑफ द सेंसेक्स अंदर निफ्टी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आरआईआर और एयरटेल जो है बेसिकली वो नीचे की तरफ लेकर गए और निफ्टी जो है 16,400 के सपोर्ट के लेवल पर जो है नीचे आ गया वहां से, और 16,356 पर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। और सेंसेक्स भी जो है फॉल के साथ में नीचे की तरफ है, तो 215 पॉइंट फॉल के साथ में जो है 55,000 के लेवल के आसपास में जो है ट्रेड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी गेम चेंजर न्यूज़ थी वो थी आरबीआई रेपो रेट हाइक। रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया 0.50% रेपो रेट, महंगा हुआ लोन बढ़ेगी आपकी ईएमआई वगैरह। तो यहाँ पर इस वजह से जो है लगातार दूसरी बार जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से जो है महंगाई ने रिजर्व बैंक के पास नहीं छोड़ा कोई भी विकल्प, तो जिसकी वजह से जो है 0.50 जो 50 बीपीएस जिसको हम कहते हैं या 0.50% का जो है बेसिकली हमारे ऊपर में जो है असर पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई जो है की दर 7.8% दर रही थी, जो मई 2014 के बाद से सबसे ज्यादा थी। इस तरह अप्रैल 2022 में थोक महंगाई की बढ़कर जो है 15.08% पर पहुंच गई थी, जो दिसंबर 1998 में सबसे ज्यादा है। पहले अप्रैल महीने की रिकॉर्ड महंगाई के लिए फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन जिम्मेदार रहे थे। तो अभी थोड़ा बहुत जो है उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाएगी, टैक्सेस वगैरह कम करने की कोशिश की जाएगी, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस कम करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सकते हैं। हॉट स्टॉक गिरावट पर खरीद पर रणनीति अपनाएं, एक हफ्ते में दो जोरदार कमाई के लिए खरीदें इन दो शेयरों को। तो यही चीज बता रहे, देखो बड़े बड़े दिग्गज भी यही बता रहे हैं कि आपको जो है गिरावट में खरीदना चाहिए। तो ये जो गिरावट है ये आपके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर पिछले हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अगले हफ्ते के आगे बढ़ते के साथ ही बाजार अपनी गति की नजर को खोता हुआ नजर आया। जो निफ्टी 16,700 के आसपास नजर आई थी वो 16,400 के नीचे जाकर जो है आज बंद हुआ आपको देखने को मिल रहा है, और उसके अंदर में जो आपको 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन टेक्निकल नजरिए से देखिए तो 16,400 की बड़ी बाधा को पार कर चुका है, लेकिन 16,700 से 16,800 की जो अगली बाधा है बेसिकली जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है उसको पार नहीं कर पा रहा है। तो यहीं पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का अभाव है। जैसे ही वो 17,000 के लेवल को छू जाएगा निफ्टी, वैसे ही बाजार में आपको काफी अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी और शेयरों के अंदर में काफी बढ़िया मजबूती देखने को आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर जो ट्रेडर्स है वो आपको यही सलाह दे रहे हैं कि बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छे शेयर के अंदर में। तो उन्होंने दो शेयर आपको दिए हुए हैं, एस्टर एंड द विप्रो। दोनों मेरे लिए बहुत बढ़िया शेयर है, दोनों काफी उमदा शेयर है। तो जो विप्रो आपको 475.50 पर और एस्टर जो आपको 1746 पर जो आपको करंट मार्केट प्राइस पर देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक के अंदर में स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 1680 का और टारगेट रख सकते हो आप 1870 का। मेरे हिसाब से यहाँ पर टारगेट 1900 रुपए का मोटा मोटा आप देख सकते हो। और विप्रो के अंदर में जो टारगेट यहाँ पर इन्होंने 500 रुपए का दे रखा है, मेरे हिसाब से ये टारगेट जो है 600 रुपए के आसपास भी है, 650 के आसपास मैं दूंगा आपको मेरी तरफ से अगर मेरे को टारगेट देना पड़ता अगर विप्रो के लिए। तो आगे चलते हैं और कोविड की न्यूज़ की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। कोविड की न्यूज़ को अगर आप देखने को मिलेगी तो जो महाराष्ट्र के अंदर में 699 केसेस मैंने बात कर था कल के लाइव के अंदर में, वो आज बढ़कर हो गए 2701। मतलब अकेले जो केसेस है वो महाराष्ट्र से आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। बेंगलुरु से आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली से आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं, केरला से आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है ओवरऑल। आगे देखें तो वीट जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा था, जो कि 1.2 मिलियन टन जो है वो इंडिया अलाउ कर रही है एक्सपोर्ट करने के लिए वेरी सुन। और एक जो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है वीट का वो अभी भी अटका हुआ पड़ा है, जिसको लेने से मना कर दिया टर्की ने, बाद में मिस्र ने, और अब वो इसराइल की पोर्ट पर अभी भी खड़ा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या आने वाला है वीट के सेक्टर को लेकर। लेकिन जैसे ही ये एक्सपोर्ट खुलेगा वैसे ही काफ़ी अच्छा जो ग्लोबल मार्केट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या आएगा, अपने पास में भैया फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी आने का मतलब क्या होता है कि रुपया मजबूत होता है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं बाजार के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, दिग्गजों के ये पसंदीदा 10 स्टॉक 3 से 4 हफ्तों में करा सकते हैं डबल डिजिट की कमाई। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि बेसिकली अगर देखिए सारे लोग आपको यही बोल रहे हैं कि नीचे से आप जो है लेवल को बाय कर सकते हो। और आज मैंने लाइव के अंदर में आपको दिए थे 10, कम से कम शायद मेरे ख्याल से 10 स्टॉक दिए जो 52 वीक लो लेवल पर जो है ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी अच्छा। और ऑलमोस्ट आपको मैंने 25 से लेकर 75% तक के डिस्काउंट वाले शेयर सारे बताएं। आपके ऊपर है कि आप कौन सा शेयर लेना चाहते हैं, दिग्गज से दिग्गज नाम भी उसमें शुमार है। अमेरिका में महंगाई और ग्रोथ की चिंता हमारे बाजार में भी दबाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा जो है टूट चुका है, और जो निफ्टी है वो भी बहुत ज्यादा टूट चुका है। रिकवरी जो है अगर आप देखिए 15 मई से लेकर अभी 3,000 पॉइंट तक की रिकवरी आपको सेंसेक्स में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद में अभी जो है आपको काफी नीचे जो 500 पॉइंट और टूटता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल जो है 250
पॉइंट का मतलब 2,500 पॉइंट का गेन ही केवल बचा हुआ है अभी तक हमारे पास में। इंजर वन के समय चौहान का कहना है कि निफ्टी जो है 16,400 की बड़ी बात है को पार कर चुका है। सेम वही रिपीटेड है कि बेसिकली आप जो है कि ये देखने को मिल रहा है कि बेसिकली कई ऐसे स्टॉक है जिन पर आप जो है अपना बेसिकली अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे दिग्गज मिड कैप आईटी सेक्टर के अंदर में आप जा सकते हैं। उसके अलावा कई और शेयर है जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, और भी कई शेयर इन्होंने जो है आपको दिए हैं। तो कई लोग रिलायंस पर ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, कई लोग एफएमसीजी सेक्टर को पसंद कर रहे हैं, कई लोग आईटी सेक्टर को पसंद कर रहे हैं। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं आपसे बहुत बड़े शेयर की, जैसे 5 रुपये वाले स्पेनी स्टॉक पर विदेशी निवेशक हुए फिदा। क्या आपके पास भी ये शॉपिंग लिस्ट में? तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस मल्टी बैगर स्टॉक की जिसके ऊपर में विदेशी फंड आता जा रहा है, एफडीआई आता जा रहा है। तो उस बारे में जो है बात करने वाला हूं, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर। और मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको तब बताया जब मुझे न्यूज़ पता चल चुकी थी। मैं आपको जब भी आप कोई न्यूज़ अगर कुछ मैं देता हूं, अगर आपको पेनी स्टॉक, तो तब देता हूं जब उसके अंदर में कोई बड़ा मूवमेंट होने वाला होता है या कोई बड़ा स्टेक आने वाला होता है। विकास लाइफ केयर के फंड राइजिंग ड्राइव के कुल तहत 12 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर जारी किए, जिसमें 5 करोड़ 40 लाख शेयर इक्विटी शेयर फोर्ब्स ईएमएफ को अलॉट कर दिए गए, जबकि 4 करोड़ 40 लाख शेयर इक्विटी शेयर नोमुरा सिंगापुर को अलॉट किए गए। वहीं 2 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर एजी डायनामिक फंड्स लिमिटेड के हिस्से में है। कंपनी का यह ऑफर 25 मई 2022 को खुलकर 2 जून 2022 को बंद हुआ था। ये शेयर 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आवंटित किए गए थे। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा मूवमेंट कंपनी के अंदर में हुआ है, कितना बड़ा इनफ्लो कंपनी के अंदर में आया है। तो अगर आप अभी भी अगर आप इस शेयर को नहीं खरीदते हैं इस प्राइस के लेवल पर भी, तो मुझे लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। उसके बाद बात करने वाला हूँ एक और शेयर के बारे में जिसके अंदर नोमुरा सिंगापुर ने स्टेक बाय किया, जस्ट अभी भी स्टेक बाय किया इस पेनी स्टॉक के अंदर में, जिसका नाम है विरम सिक्योरिटी शेयर, जिसके अंदर में आपको 1.5 लाख शेयर जो है बॉट करते हुए देखने को मिला नोमुरा सिंगापुर की तरफ से। तो मैं आपको ये भी एक और शेयर जो आपको दे रहा हूँ, अगर आप इस शेयर को अगर आप ट्रेड करते हुए अगर आप आज देखेंगे तो उसके अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट एक महीने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डाउन हुआ था 1340 पर, ऊपर गया 1865 पर, फिर थोड़ा सा गिरा और फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर गया। तो अभी जो फिलहाल अगर आप देखेंगे इसको मैक्सिमम चार्ट के लेवल पर, तो इसने यहाँ पर हाई बनाया हुआ 34 रुपये के आसपास का, उसको ये मेरे को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट आया तो वो इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर आया है जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस इन्वेस्टमेंट से देखिए इसने इसके दोनों रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिए। अब ये तीसरा जो हाई है उसको भी तोड़ने वाला है। देखिए यहाँ पर जो हाई है आपके सामने 26 रुपये 82 पैसे इसको हाई को तोड़ेगा, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई को तोड़ता हुआ आपको नजर आएगा विरम सिक्योरिटीज। तो आप इस शेयर को भी अपने वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे मार्केट गोइंग टू बी ओपन 150-200 पॉइंट पॉजिटिव टुडे, और वैसा का वैसे आपको देखने को मिला था। उसके अलावा हाई मूवमेंट की शेयर आपको ऐसे प्रूडेंशियल आई, अडानी पावर जिसके अंदर अपर सर्किट आया, एसबीआई, सिनेलाइन इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और क्या है ओसीएल। यूनाइटेड स्टेट क्रूड आउटपुट जो है राइज हो गया था 1.05 बीपीएन से। उसके बाद पीपल से यूजर कैन नॉट ट्रांसफर द सेंड रिसीव बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश एंड द लाइट कॉइन। तो ये भी एक जो चीज़ है वो बहुत हाईलाइट हो रही थी क्रिप्टो की न्यूज़ में। नॉर्थ कोरिया जो एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, कभी भी मुंबई में रिपोर्ट हुए थे 1242 न्यूज़ केसेस, 506 रिकवरी। लेकिन अभी वाला जो केसेस आया वो मैं आपको कल अब तक के केसेस बता रहा हूँ। इंडियन फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो ग्रोथ है वो फोरकास्ट की गई 7.5% बाय द वर्ल्ड बैंक, और यूक्रेन जो है बेसिकली इकोनॉमी सिंकिंग हो रही है उसके अंदर में 45.1% से इन 2022। टुडे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई विल इशू, तो वहां से मार्केट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में कल एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस जो आपको देने वाला है 1:1 का बोनस इशू, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा एबीसी कैपिटल के अंदर में आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता तो आपको लेवल वॉच करना है 105 रुपए का, अगर आप वो कर जाते हैं तो ठीक है। उसके बाद में चाइना टैग स्टॉक जंप enhancing rising much 4.3% stock rise after the yield retreat, or oil holds near 3 months high as traders assess demand outlook, और रेड आई से सेंट्रल बैंक टू कट द रेट्स इन 2024। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो साल है उसके अंदर में आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये वही फोरकास्ट आपको देखने को मिला रहा है, और येन जो है वो और भी नीचे गिरता जा रहा है। जापान की क्रिप्टो एक्सचेंज में स्क्रैप सिस्टम होता है स्क्रीनिंग टोकन्स। तो ये सारी न्यूज़ जो है ग्लोबल से आपको देखने को मिल रही है। तो इसका लेकर चलता हूँ प्रीमियम ग्रुप की तरफ है, जिसके अंदर में हमने मार्केट में लॉस था, हमने कम प्रॉफिट कमाया लेकिन हमने कमाया। अगर मैं बात करूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर 2 कॉल्स थी जो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी लगातार 2 दिन से। एक के अंदर में 3000 का प्रॉफिट, एक के अंदर में 1700 का जो है लॉस है। ये प्रॉफिट जो है ये लॉस है फिलहाल के लिए, तभी ये इसमें से माइनस होकर जो है 1300 का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है विद द टू लॉट। ये मैंने आपको
स्टिल दिखाया है, हालांकि 1000 रुपये का बीच में गेन था, वो मैंने आपको स्किप कर दिया एक दिन के लिए, जिसके अंदर में मैंने 133 पर इसको बाय कराया था और 143 पर इसका स्टॉप लॉस था। हालांकि इसको मैंने 153 पर वापस से बाय करवाया था, तो वहां पर जब 153 पर बाय कराया और 135 पर जो मैंने इसको सेल करवाया तो 1700 का लॉस मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया। वो कोई इशू नहीं है, 1000-2000 की कोई बात नहीं होती, फिर भी मैंने आपको जो है उसको मिस करने के बाद भी आपको 1300 का प्रॉफिट है। सीधे चलता हूँ इंट्राडे की तरफ में। इंट्राडे की तरफ में अगर मैं चलूँ तो इंट्राडे के अंदर में दो कॉल्स आपको देखने को मिलेगी। तो येस्टरडे वाले कॉल्स के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है येस्टरडे के कॉल के अंदर में 9750 का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। और आज के कॉल के अंदर में आपको 10,000, सॉरी ये कल का वाला ही था जिसको मैंने ऑल्टर किया था, बीच के अंदर में मैंने कल वाला डाला था, ये रहा यस्टरडे इंट्राडे कॉल। पॉलिसी बाजार के अंदर में लॉस हुआ था 2000 का, टाइटन में लॉस हुआ 1000 का, और उसके बाद गुजरात गैस में प्रॉफिट आया और जेके सीमेंट में प्रॉफिट आया। ओवरऑल 2500 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। देखिए 2 कॉल प्रॉफिट, 2 कॉल लॉस की, फिर भी 2500 का प्रॉफिट। आज के दिन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेविस लैब के अंदर में एक लॉस था, उसके बाद में सारी कॉल्स के अंदर में प्रॉफिट, और आज हमने कमाया 10,750 का प्रॉफिट इंट्राडे के अंदर में। और सीधे लेकर चलता हूं आपको कहां पर, आपके फेवरेट डेरिवेटिव्स ग्रुप पर। देखिए सारे ग्रुप मेन है, ऐसा नहीं है कि आप डेरिवेटिव्स पर ही जो है आप ज्यादा टेंड हो कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स पर ही ज्यादा फोकस नहीं करना। येस्टरडे कॉल हमने कोफोर्ज की दी थी, आईएक्स की दी थी, एयू बैंक की दी थी, जेके सीमेंट की दी थी, सबके अंदर प्रॉफिट, रिलायंस के अंदर प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 19,750 का देखने को मिला था। उसके अलावा एशियन पेंट्स की कॉल आज कैरी फॉरवर्ड थी, जिसको हम आगे यहाँ तक लेकर आए थे। इप्का लैब की कॉल कैरी फॉरवर्ड हुई थी, जिसको हम आज यहाँ तक लेकर आए थे। तो वो 2 कॉल कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एयू बैंक के ऊपर में मैंने वापस से एक और कॉल दी थी, और एयू बैंक के अंदर में प्रॉफिट आज आपको देखने को मिला। तो 2 कॉल आज स्टील की जो है हमने ली थी वो हिट हो गए, मैकडॉवल्स की ली थी वो हिट हो गई, लेकिन एयू बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया 9,000 रुपये का, उसको मैंने काट कर 4400 का प्रॉफिट स्टिल आज आपको देखने को मिल रहा है। स्टिल हमारी एशियन पेंट की कॉल और इप्का लैब की कॉल जो है कैरी फॉरवर्ड है, एक सेल की कॉल पुरानी वाली कैरी फॉरवर्ड है, तो 3 कॉल जो अभी कैरी फॉरवर्ड चल रही है, देखते हैं वो कहाँ जाके सेटल हम करते हैं फिलहाल के लिए। तो आप चाहे किसी भी ग्रुप से उड़ सकते हैं। देखिए अगर लॉस भी कोई कॉल है तो मैं उसको शो करता हूँ, प्रॉफिट की कोई कॉल है तो शो करता हूँ। कल प्रॉफिट्स की कॉल ही शो करी थी, आज लॉस हुआ तो 2 लॉस की कॉल भी शो करी है। तो 1000 रुपये पर ग्रुप के प्राइसेस है। इंट्राडे निफ्टी 50 या निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके अलावा आपके पास में है डेरिवेटिव्स, तो तीनों की ग्रुप की कॉस्ट आती है 3000। आप 50% डिस्काउंट में 1500 रुपये में जुड़ सकते हैं। कोई इशू कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नए लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो 3 दिन जो है ट्रेड को देखें, उसके बाद ही एंटर करें। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर में जल्दी ही मैं ट्रेड स्टार्ट करने वाला हूँ वापस से, क्योंकि अभी तक एक कॉल स्टिल कैरी फॉरवर्ड है 37,000 सीई की, उसको मैं कहाँ पर सेटल करता हूँ देखते हैं। उसके अलावा नई कॉल जो है वो कल या परसों के अंदर मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पैनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया,
जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।